मेरे प्रियो, फिर से एक बार मैं आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर हम सबों को अपने स्वर्गीय आशीषों से भरपूर करेगा। लेकिन इसके पहले कि हम लोग उसकी आवाज़ को सुन सके, आइए हम अपने हृदय और मन को तैयार करें। थोड़ी देर परमेश्वर की हम लोग आराधना करेंगे। आइए हम मिलकर इस कोरस को गाएं और प्रभु की आराधना करें। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रार्थना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम अपनी स्तुति तेरी ओर उठाते हैं। प्यारे प्रभु, हमारी आराधना को स्वीकार कर और हमारे बीच में आ। जैसे तेरे वचन में लिखा, इस्राएल का परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होते हैं। प्रभु, आज तो हमारे मध्य में विराजमान हो, हमें आशीष दे। तू मेरे जीवन का प्रेम, का आनंद है, तू मेरे दिल का गीत है। तेरे नाम की स्तुति करूं, तेरे नाम की स्तुति करूं। आइए मिलके गाएं, प्रभु की आराधना करें। तू मेरे जीवन का प्रेम है, तू मेरे भोर का आनंद है, तू मेरे दिल का गीत है। तेरे नाम की स्तुति करूं, गाऊं स्तुति करूं, तेरे नाम की स्तुति
करूं, singing hallelujah, hallelujah, singing hallelujah. I'll praise your holy name. I will praise your holy name. Gamu hallelujah, hallelujah. Gamu hallelujah. तेरे नाम की स्तुति करूं, तेरे नाम की स्तुति करूं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज मैं आप सबों का इस बृहस्पतिवार के बाइबल अध्ययन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपने फिलिपियों के पत्री के अध्ययन में आगे चलेंगे। जस्ट आपको स्मरण दिलाने के लिए पिछले सप्ताह हमने क्या देखा था, मैं थोड़ा सा आपको स्मरण दिलाऊंगा। पिछले सप्ताह में हम लोगों ने जिस हिस्से का अध्ययन किया था उसमें दो मुख्य बातें थी। एक तो था कि पौलुस कहता है कि मेरे वहाँ ना रहने पर भी डरते कांपते हुए वो अपने उद्धार के कार्य को पूरा करे, जिसके विषय में मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया उसका अर्थ क्या है। और दूसरी बात उस थीम में था कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद का किया करो। आज हम लोग देखते हैं संसार में बहुत बार जब बहुत लोग जो है, जब उनको जिम्मेवारी दी जाती है, उनको काम दिया जाता है, तो वो लोग कुड़कुड़ाते हैं और जो है खुशी से वो कामों को नहीं करते हैं। लेकिन मसीहों को ये कहा गया कि तुम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, क्योंकि तुम मसीह को रिप्रेजेंट करते हो, ताकि तुम निर्दोष और भोले और टेढ़े हटीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लेकर जाते हो। जीवन के वचन का हम लोग प्रचार करते हैं और उस प्रचार के मुताबिक हमारा जीवन भी होना चाहिए। सो इस बात पर हम लोगों ने मनन किया था और आज हम लोग आगे चलेंगे और हम लोग देखेंगे परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है। और आप आज के अध्ययन में हम लोग फिलिपियों के पत्र उसका दूसरा अध्याय और 19 से लेकर के 30 पद तक का अध्ययन करेंगे। और मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस प्रेरित दो खास लोग जो उसके दिल के जो है में बसे थे और जिन पर वो भरोसा करता था, उनके विषय में वो चर्चा करता है। और मेरे प्रियो, ये दोनों लोग आज हमारे लिए भी एक उदाहरण है। पौलुस प्रेरित जो है प्रभु के लिए बहुत परिश्रम करता था, प्रभु के लोगों के लिए बहुत परिश्रम करता था, और इसमें उसके सहयोगी के रूप में ये दो लोग जो है कार्य करते थे, और जो जिन पर पौलुस को बहुत भरोसा था कि जिन कामों को वो स्वयं नहीं कर पाता था या उन कामों को पूरा करने के लिए जब उन्हें ज़रूरत होती थी, तो ऐसा लगता है कि इन पर वो भरोसा करके उन जिम्मेवारियों को उनको सौंपता था। मेरे प्रियो, तिमोथी और इफ्रुदीतुस नाम की ये दो लोग थे जिनकी चर्चा वो करता है। इस वक्त पौलुस बंदगृह में है और वो अपने विश्वासियों के बीच में नहीं है, लेकिन उसके मन में बड़ी आकांक्षा है कि मैं अपने विश्वासियों की खबर ले सकूं और मेरे अनुपस्थिति में कोई जो है उनके बीच में हो, उनको ढाढ़स दे, उनको बल दे, या जो उन्हें शिक्षा देनी है उनको वो उन शिक्षाओं को दे ताकि उनका हौसला ना टूटे। मेरे प्रियो, और इसलिए पौलुस दो लोगों को चुनता है और उनके विषय में कुछ बातों को बताता है
और निश्चित तौर से आज कलीसिया के सदस्य होने के नाते आज हम इन दो लोगों के जीवन के विषय में सीख कर जो है हम अपने जीवन में जो है इनके उदाहरण को ले सकते। जब कभी हम बाइबल को पढ़ते हैं तो मेरे प्रियो, बाइबल को पढ़ते वक्त हमें हमेशा देखना चाहिए परमेश्वर के विषय में वचन क्या कहता है। मेरे जीवन में क्या त्रुटियां हैं बाइबल हमें दिखलाती है। साथ ही साथ जो है बहुत सारी बातें हमें देखना, उसमें एक बात हमें देखना है, कुछ ऐसे उदाहरण जो सचमुच में अच्छे हैं जिन्हें हम अपने जीवन में भी उसे ले सकते हैं और उसको हम लोग अनुपालन कर सकते हैं, ऐसे उदाहरणों का जिसको परमेश्वर जो है मान्यता देता है। तो ऐसे लोगों के विषय में हमें जानना चाहिए और सीखना चाहिए और उनके से हमको बनना चाहिए। सो मेरे प्रियो, बहुत बार बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के जीवन को देखकर प्रेरित होकर के करते हैं। हम चाहे बुरा या चाहे अच्छा, ये दोनों ही बातें दूसरों के जीवन से प्रेरित होकर किया जा सकता है। वैसे ही परमेश्वर ने बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों को रखा है जो लोग परमेश्वर के दृष्टि में जो है एक योग्य लोग थे और हमें उनका जो है जीवन का अध्ययन करके उनसे अपने जीवन में कुछ सीख लेना चाहिए। और मेरे प्रियो, ऐसे ही लोगों, सोचिए पौलुस प्रेरित जो इतना बड़ा प्रभु का दास था, इन दो लोगों के विषय में, इन दो लोगों को चुनता है अपने अनुपस्थिति में फिलिपियों की कलीसिया के लोगों को जो है सेवकाई देने के लिए। तो आइए हम इन दोनों के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तिमोथी के विषय में, और जिसके विषय में हम पढ़ते हैं 19 से लेकर के 23 पद तक। आइए मैं पढ़ता हूँ, फिर हम लोग विचार करेंगे तिमोथी से हम लोग क्या सीख सकते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम लोग पढ़ते हैं। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तिमोथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। यानी कि तिमोथियुस जब जाएगा और तुम्हारा हाल समाचार सुनकर मुझे बताएगा तो मुझे सांत्वना मिलेगी, क्योंकि मैं तुम सबों को मिस कर रहा हूँ। लिखा है, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। मेरे प्रियो, 20 पद में है कि पौलुस प्रेरित के सहयोगी के रूप में मेरे प्रियो तिमोथी के विषय में लिखा है कि मेरे पास ऐसा स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। मतलब पूरे हृदय से, पूरे मन से जो है तुम्हारी चिंता करे। मेरे अनुपस्थिति में मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, उनके जैसा कोई नहीं है। यानी कि और भी लोग थे, वो करते थे होंगे, लेकिन तिमोथियुस के बारे में पौलुस का जो है इम्प्रेशन ये था कि एकदम शुद्ध मन से वो जो है तुम्हारी चिंता करता है। यानी कि फिलिपियों के कलीसिया के लोगों के विषय में। ये बात हमें सीखने के लिए है। मेरे प्रियो, हम जिस भी किसी प्रभु के सेवक और पास्टर के अधीनता में हैं और वो हमें किसी तरह से प्रभु के सेवकाई में जब हमें वो शामिल करता है और उसकी अपेक्षा होती है कि कई बार जब वो स्वयं से उन बातों को ना कर सके, ना देख सके, तो कभी कभी वो जो है ऐसे विश्वासियों पर डिपेंड करता है, हाँ, जिन पर उसको भरोसा होता है और उन्हें वो काम सौंपता है कि वो जो है उसके अनुपस्थिति में या जो है उसके कार्य में हाथ बटाने के लिए भेजे किसी को। तो उस समय किस प्रकार के व्यक्ति की आवश्यकता होती है। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। यानी कि मेरे प्रियो, तिमोथी जो था प्रभु के सेवक पौलुस के साथ में जो है वो उनसे जुड़े हुए मिनिस्ट्री के इस फिलिपी के कलीसिया के विषय में उसको भी चिंता थी। मेरे प्रियो, जब एक कलीसिया के पासबानी के अधीनता में विश्वासी लोग रहते हैं और ऐसे लोग जो सेवकाई में जोड़े जाते हैं, उन लोगों के अंदर भी ये बात होनी चाहिए कि अगर मेरा लीडर, मेरा अगुवा अगर किसी कारण से
कुछ स्थानों में अगर वो अगर नहीं जा पा रहा है और मुझ पर भरोसा करके मुझे जिम्मेवारी सौंपता है, तो मेरे प्रियो ऐसे समय में शुद्ध मन से, मतलब विथ होल हार्टेड जो है हम जो है उन लोगों की चिंता करें जिनको वो हमारे जो है देख रेख में रखना चाहते हैं। तो मेरे प्रियो, हो सकता है कि आप में से कई लोगों को जो है परमेश्वर इस तरह से चुने कि प्रभु के एक चुने हुए जो है बड़े दास के साथ में आपको काम करने का मौका मिले। तो मेरे प्रियो, ये इम्प्रेशन आपका भी होना चाहिए कि ये व्यक्ति के अंदर में ऐसा स्वभाव है कि वो शुद्ध मन से जो है वो लोगों की चिंता करे, बोझ के साथ चिंता करे। 21 पद में और एक बात लिखा है, ओके, वो क्या है? क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। मेरे प्रियो, एक और तिमोथी के विषय में बहुत अच्छी बात लिखा है। वो क्या है? क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। एक पौलुस प्रेरित कह रहा है, तिमोथी के बारे में गवाही दे रहा है। पौलुस ने जब इसके जीवन को देखा तो उसने पाया कि बहुत सारे लोग स्वार्थी हैं। जहां उनको अपने लाभ या फायदा दिखाई देता है, कहीं पर उनका नाम ऊंचा होता है या उनको बहुत ही जो हाईलाइट किया जाता है, ऐसे कामों में तो लोग जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उस कार्य के दरमियान में उसको कोई किसी प्रकार का जो हाईलाइट उनको नहीं किया जाता है, उतने बड़े महत्व की बात नहीं होती है, उतने लोगों के सामने उनके नाम होने की बात नहीं होती है। तो ऐसे समय में लोग जो है फिर वो आगे बढ़ के काम करने के लिए नहीं आते हैं, यानी कि वो स्वार्थी होते हैं। उस सेवा में जब वो जा रहे हैं तो उसके पीछे उनका मोटिव ये होता है कि इससे मेरा कुछ फ़ायदा होना चाहिए, इससे मेरा कुछ नाम होना चाहिए, या तो मैं हाईलाइट हो जाऊं, या तो मुझे बड़ी महत्व दिया जाए, या तो मेरे नाम की प्रशंसा की जाए। उनका फोकस रहता है कि स्वयं के लिए क्या 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 प्राप्त होगा। लेकिन तिमोथी के विषय में क्या था कि वो अपनी प्रशंसा, अपनी बड़ाई या अपने को ऊंचा देखने के कभी भी विचार में नहीं था। लेकिन उसका एक ही उद्देश्य था, अगर वो पौलुस के साथ सहयोगी बनकर प्रभु के सेवा में अगर वो हाथ बटाता था तो वो केवल एक ही कारण से, यीशु मसीह की, है ना, यीशु मसीह के कारण। हाँ, वो अपनी स्वार्थ की खोज में नहीं रहता था, केवल इसी खोज में रहता था कि मेरे प्रभु की महिमा कैसे हो, मेरे प्रभु का नाम कैसे हो, मेरे प्रभु की इच्छा कैसे लोगों के जीवन में पूरी हो। तिमोथी स्वार्थी नहीं था। मेरे प्रियो, आज जब हमको मौका मिलता है कि हम किसी के साथ सेवा करें, या खास करके हर विश्वासी के लिए कलीसिया के पासबान के साथ उनको प्रभु के सेवा में लगना चाहिए। आपको जो भी वो सेवा देते हैं, जो भी कार्य देते हैं, मेरे प्रियो, आपको उसको मसीह के खातिर करना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं कि इसके द्वारा मुझे ये फ़ायदा होगा या इसके द्वारा मुझे वो फ़ायदा होगा, मेरा नाम होगा, मैं हाईलाइट हो जाऊंगा, लोग मुझे जानेंगे, लोग हमारी प्रशंसा करेंगे। नहीं, ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक ही हमारा फोकस होना चाहिए, मैं जो भी करता हूँ वो परमेश्वर के महिमा के लिए और केवल यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के महिमा के लिए होना चाहिए। तो पहली बात हमने देखा कि ये शुद्ध मन से लोगों की चिंता करने वाला था। दूसरी बात हम देखते हैं कि वो अपनी स्वार्थ की नहीं, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के महिमा की खोज में रहता था। और 22 पद में लिखता है, पर उसको तुमने परखा और जान भी लिया है। पौलुस के बारे में है कि वो बहुत जो है परखे जाने पर जो सही व्यक्ति जो है के रूप में जाना गया है, वो उसको परखे, लोगों ने परखा भी उसको, और बोला तुम परख के उसको तुम जान भी लिए हो, है ना। He is tested and known that he is a genuine person. वो एक सही व्यक्ति है ना, उसकी परीक्षा की गई है और वो पाया गया है। इसका मतलब है कि पौलुस ने स्वयं उसको परखा होगा, बहुत
बहुत बार परखा होगा। मैं इसे जिम्मेवारी देता हूँ, मैं देखता हूँ उसे कैसे निभाता है, मैं इसको ये काम देता हूँ, इसको कैसे निभाता है। और एक बात देखा गया कि तिमोथी को परख करके जो है उनको योग्य पाया गया। और वो कहता है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है वैसे ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। 3 बातें यहाँ हम लोग देखते हैं। पहली बात देखते हैं कि पौलुस के साथ रहते हुए उसके सहयोगी के रूप में वो कलीसिया के लोगों की चिंता करने वाला था। दूसरी बात हम लोग देखते हैं, वो अपने स्वार्थ की खोज में नहीं रहता था इस सेवा के दरमियान कि मुझे क्या मिलेगा, लेकिन एक ही बात की खोज में रहता था, मेरे प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। तीसरी बात है कि वो परखा तो गया और पाया गया कि सचमुच में वो जो है योग्य व्यक्ति है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। और पौलुस कहता है कि एक पुत्र की तरह जो है पिता जैसा करता है वैसे ही उसने सुसमाचार फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। और इसलिए कहता है, इसलिए मुझे आशा है कि जो ही मुझे जान पड़ेगा मेरी क्या दशा होगी, त्यों ही मैं उसे तुरंत भेजूंगा। बोलता मैं जैसे ही जान लूँगा मेरी क्या आशा होगी, मुझे भेजना है किसी को तुम्हारी सुधि लेने के लिए। और मेरे नज़र में एक व्यक्ति है तिमोथी। मेरे प्रियो, क्या आज आपका पासवान, आपका पास्टर या आपका लीडर क्या ऐसा आपके बारे में महसूस करता है कि आपके पर वो डिपेंड हो सके, या आप चिंता करने वाले हो, आप परख कर अच्छे पाए गए हो और आपको जो है वो कलीसिया की किसी सेवकाई में अपने साथ सहयोगी के रूप में आपको इस्तेमाल करे। जिम्मेवारियां अलग अलग हो सकती है। इवन सबसे छोटी भी जिम्मेवारी हो सकती है कि आप आए और जो है कलीसिया की साफ सफाई करें और जो है आप सारे चेयर्स को लगाएं। आपको कोई नहीं देखेगा, है ना, आपका कोई नाम नहीं हो, किसी को पता नहीं होगा। मेरे प्रियो, क्या ऐसा काम करने के लिए तैयार है? जैसे आज के दिनों में अभी बहुत सारे काम है कि गेट में खड़े होकर के लोगों को सैनिटाइज करना, लोगों का थर्मल जो है टेम्परेचर लेना। मेरे प्रियो, और विभिन्न प्रकार के कार्य है ना, जब हम लोग जब सौंपा जाता है, क्या इस घड़ी आप अपने आप को तिमोथी की तरह जो है आप जो है प्रकट करते हैं अपने आप को? मेरे प्रियो, तिमोथी हमारे लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। उसके बारे में लिखा गया है दूसरे स्थान में कि तिमोथी बड़ा सुनाम व्यक्ति था, यानी कि उसकी गवाही अच्छी थी। पौलुस तिमोथी को पसंद करता था, और जब वो जेल में था और वो चाह रहा था कि मैं किसी को भेजूं, तो वो उसको याद आया कि तिमोथी पर मैं भरोसा कर सकता हूं कि मेरी कमी को वो जा करके पूरा करेगा। और लिखता है, इसलिए मुझे आशा है कि जब मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, तो त्यों ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। और बोलता है, मुझे प्रभु में भरोसा कि मैं भी आप शीघ्र जाऊंगा। वो आशा कर रहा है कि मुझे भी जेल से मुक्ति मिलेगी तो मैं भी आऊँगा, लेकिन मैं उसको भेजूंगा। लेकिन तिमोथी को भेजने के पहले वो और एक व्यक्ति का नाम लेता है। वहाँ पर तो मैं तिमोथी को भेजूंगा, मतलब अभी तिमोथी को भेजा नहीं है, लेकिन तिमोथी की बात को उसने लोगों के सामने पत्री में रख दिया है। ये विश्वास योग्य व्यक्ति है और वो दूसरों की चिंता करता है, अपने हित की चिंता नहीं करता, दूसरों की चिंता करता है, और उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, मसीह के महिमा के लिए करना चाहता है। उसको अच्छी तरह परखा गया है और विश्वास योग्य पाया गया है, इसलिए मैं उसे भेजूंगा। लेकिन तिमोथी के भेजने के पहले और एक व्यक्ति है जिसको वो अभी तुरंत भेज रहा है और कह रहा है कि उसको तुम लोग स्वीकार करो, उसको तुम लोग बड़े आनंद के साथ ग्रहण करो। मेरे प्रियो, आइए इस व्यक्ति के बारे में देखेंगे। 25 पद से लेकर के 30 पद के बीच में हम लोग इसे देखेंगे। आइए हम लोग पढ़ेंगे। पर मैंने इफ्रुदीतुस को, जो मेरा भाई है, सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरा सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। यानी कि अभी तिमोथी को भेजा नहीं है, लेकिन अभी जो है इफ्रुदीतुस को भेजना चाह रहा है, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था।
यानी कि पौलुस के साथ रहता था, पौलुस की सेवा टहल किया करता था, लेकिन उसको लोगों की चिंता। निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उसी पर नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक ना हो। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाओ। इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों का जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। यानी इपफ्रुदीतुस के बारे में कह रहा है कि कलीसिया के द्वारा जो जो मदद या सहायता मुझे मिलनी थी, उस घटी को पूरा करने के लिए जो है इपफ्रुदीतुस जो है पौलुस की मदद करने के लिए उनके पास गया था। लेकिन अब वो उसको जो है कलीसिया में भेज रहा है। आइए अब इसको हम लोग गौर करें, इस व्यक्ति के बारे में क्या लिखा। मतलब यहाँ पर हम लोग देखें, बोला अभी तिमोथी को जब भी मुझे मेरी दशा क्या है मालूम होगा मैं भेज दूंगा, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मैं इपफ्रुदीतुस को जो है तेरे पास भेज दूं। और इपफ्रुदीतुस के बारे में कुछ वर्णन उसने किया है, हम लोग देखते हैं 4-5 बातें उसने की है। पर मैंने इपफ्रुदीतुस को, जो मेरा भाई, क्या क्या कह रहा है उसके बारे में, मेरा भाई मतलब एक उद्धार पाया हुआ जो मसीह में भाई था। दूसरा कहता है और सहकर्मी, मतलब उसके साथ काम करने वाला था, प्रभु के सेवक के साथ जो है काम करने वाला था। तीसरी बात लिखता है संगी योद्धा। योद्धा होता है वो जो सारी बातों से लड़ता है, परिस्थितियों से लड़ता है, खतरों से लड़ता है, मुसीबतों से लड़ता है अपने परमेश्वर के लिए। पौलुस भी बहुत सारी चीज़ों का सामना करता था, और एक योद्धा जैसे मैदान में डटा रहता है और लड़ता है, और दूसरों को बचाने के लिए, अपने प्रजा को बचाने के लिए जो है वो लड़ते हैं। मेरे प्रिय, हमारे देश में भी बॉर्डर में जो है योद्धा लोग हैं, सैनिक लोग हैं, वो हमारी सुरक्षा के लिए लड़ते हैं। मेरे प्रिय, ऐसे ये भी जो है ये पौलुस के साथ एक योद्धा के समान था, यानी कि बहुत ही टफ रहा होगा, और कठिन परिस्थितियों में भी प्रभु की सेवा के लिए वो खड़ा रहने वाला था। हम लोग जानते हैं कि पौलुस अपने सेवा के दरमियान में बहुत सारी कठिनाई परिस्थितियों से होकर गुजरा था, और ऐसे समय में जो है ये उनके साथ खड़ा रहने वाला संगी योद्धा था। हम लोग जानते हैं यीशु मसीह के साथ भी बहुत लोग थे, लेकिन यीशु मसीह को छोड़ करके वो भाग गए थे जब कष्ट का समय आया था। लेकिन यहाँ पौलुस कह रहा है कि वो मेरा संगी योद्धा है, मतलब उसके साथ हर सेवा के संबंध में जो संघर्ष है, परसिक्यूशन है और जो है विरोध है, इनके बीच में वो एक योद्धा की तरह उनके साथ खड़ा रहने वाला है। और अगली बात लिखता है तुम्हारा दूत, मैसेंजर, यानी कि जब भी उसको कुछ संदेश देना होता है तो वो उसको भेजता है हम तुम्हारे बीच में। और आवश्यक बातों में मेरा सेवा टहल करने वाला, यानी कि वो एक दास था, सेवा टहल करने वाला, प्रभु के दास का सेवा टहल करने, आवश्यक बातों में उसकी सेवा टहल करने वाला। मेरे प्रियो, दासपन जो है प्रभु के सेवकों का गुण होना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी स्वयं दास का रूप धारण किया। फिलिपियों 2 अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था, आइए हम लोग पढ़ते हैं इसको, वरन 7 पद में, 2 का 7 पद में, बल्कि आइए हम पढ़ते 5 पद से पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ में देखने मिलता है एक उदाहरण यीशु मसीह का। और इपफ्रुदीतुस जो है, तिमोथी है, यीशु मसीह का ये उदाहरण अपने जीवन में लिए हुए थे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर को तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। दास का रूप धारण किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि इपफ्रुदीतुस भी है, दास का रूप वो धारण किए हुए
क्योंकि यहाँ लिखा सेवा टहल करने वाला। सेवा टहल कौन करता है? एक दास करता है। हम लोग देखते हैं एलिया एलीसा के भी टहलुए थे। वह जो टहलुए कहता है, ये लोग सेवक है, ये दासपन है। मेरे प्रियो, ये दासपन जो है विश्वासियों का, अच्छे विश्वासियों का एक चिन्ह है। क्या हमारे अंदर में इस प्रकार की दासपन है कि हम लोगों की सेवा कर सके, चाहे प्रभु के दासों की या अपने बड़े लोगों की या किसी की भी? क्या हम सेवा कर सकते हैं? क्या कलीसिया के लोगों की सेवा कर सकते हैं? सो कहता है कि सेवा टहल करने वाला है। सो कई बातें लिखा, वो भाई है मसीह में, वह सहकर्मी है। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, आप जिस भी कलीसिया में हैं, आप उस पास्टर या लीडर के आप सहकर्मी हैं। आपको सहयोग करना चाहिए उसके साथ प्रभु के राज के कामों में। उसके साथ आपको खड़ा होना चाहिए एक योद्धा के समान। जब संकट, मुसीबत और संघर्ष आए तो उनको अकेले झेलने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। पूरे कलीसिया के विश्वासियों को खड़ा होना चाहिए। और जो है वो दूत था, मैसेंजर था, संदेश पहुंचाने वाला था, और जो है सेवा टहल करने वाला था। मेरे प्रियो, ये सारे गुण इपफ्रोदीतुस के अंदर था और हमें भी इस गुण को लेना चाहिए। उसके विषय में और एक बात कहता है कि वो प्रभु की सेवा में कष्ट उठाने के लिए तैयार था, और बहुत सारी यात्राओं के कारण वो खुद बीमार सा हो गया था और जो है बिल्कुल मरने पर था, लेकिन प्रभु की अनुग्रह उस पर हुई और वो बच गया है। और अभी वो फिर से तैयार है कि अब वो आपके पास जा सकता है। मेरे प्रियो, अभी इतने सारे तकलीफ़ों के बाद, इतने कष्टों के बाद, जब वो अभी ठीक हो गया है, अब वो ऐसा नहीं सोच रहा है कि मैं यहाँ वहाँ जा रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब हो जा रही है इसलिए अब मैं बंद करता हूँ। ऐसा नहीं। वो कह रहा है कि मुझे शोक होने से परमेश्वर ने बचा लिया। अगर उसे कुछ हो जाता तो जो है मुझे दुगना शोक होता उसको खोने का, मतलब एक अच्छे सेवक को भी खोने का, और मेरे सहयोगी का भी मुझे शोक होता। लेकिन अब वो अच्छा हो गया है और मैं उसे तुम्हारे पास भेजता हूँ। 28 पद में लिखता, इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। बोलता है इसलिए मैं इसको भेजना चाहता। अब वो अच्छा हो गया है और वो फिर से प्रभु के काम में जाना चाहता है, इसलिए मैं उसे भेजना चाहता हूँ कि तुम लोगों का भी आनंद जो है, तुम लोग भी आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। 29 पद में लिखता है, इसलिए तुम प्रभु में उनसे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर करना। मेरे प्रिय कलीसिया के लोगों को हमेशा ऐसे लोगों का आदर करना चाहिए जो लोग प्रभु की सेवा में है और जो है वो प्रभु की सेवा के लिए कठिनाइयों को उठाते हैं। प्रभु के दासों का आदर करना चाहिए, बल्कि बाइबल में लिखा है वे दुगने आदर के योग्य है। आगे लिखता है, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। यानी कि बहुत उसकी मदद करने के लिए कलीसिया के बहुत सारे लोगों के बदले जो उस सहयोग पहुंचाते थे पौलुस को, वो ये उस सेवा देने के लिए, वो मदद पहुंचाने के लिए पौलुस के पास वो गया था। यानी उसकी तारीफ कर रहा है कि वो जो है कलीसिया के द्वारा जो सेवकाई मुझे मिलनी चाहिए वो मदद पहुंचाने के लिए मेरे पास आए। मेरे प्रियो, ये दो लोग हैं जिनका उदाहरण हमें अपने जीवन में लेना चाहिए, और ये हमें सचमुच में एक प्रभु का दास या सेवक बनाता है। मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी लोग जो है तीमुथियुस और इपफ्रोदीतुस के समान हम लोग बने। सो कृपया जिन बिंदुओं पर मैंने आपसे बातें की है मैं उसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। तीमुथी और इपफ्रोदीतुस। तीमुथी के बारे में सबसे पहली बात लिखा है कि वो मेरी ही तरह तुम्हारा चिंता करने वाला है, और वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं लेकिन मसीह के खातिर जो है वो प्रभु की सेवा करता है, और उसको परखा भी गया, बहुत जिम्मेवारी दी गई है और वो विश्वासयोग्य निकला है, इसलिए मैं उसको तुम्हारे पास भेजता हूँ। उसने मेरे साथ रहकर सुसमाचार में परिश्रम किया है। और इपफ्रोदीतुस के जीवन में भी कितनी अच्छी बातें थी। वो प्रभु में एक भाई था, और वो एक सहकर्मी था, और वो एक योद्धा था, और वो एक मैसेंजर था, दूत था, और
आवश्यक बातों में मेरे सेवा टहल करने वाला है। मेरे प्रियो, ये सारे गुण जो है सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के गुण हैं। सो आइए, पौलुस प्रेरित को जब अपनी अनुपस्थिति में कहीं सेवकाई देने के लिए, कहीं लोगों को उत्साह देने के लिए किसी को भेजने की आवश्यकता हुई, तो उसके नज़र में ये दो लोग आए जिनके अंदर में एक खास जो है गुण है, क्वालिटी है। मेरे प्रियो, उन गुणों और क्वालिटीज़ को हम भी अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। तीमुथियुस की तरह और इपफ्रुदीतुस को की तरह हम अपने जीवन में बने, ताकि आप जहाँ भी रहे, जिस अगुवे के अधीनता में रहे, जिस पास्टर के अधीनता में रहे, वो आपको अपने सेवकाई में अपना सहयोगी बना करके अपने सेवा के क्षेत्रों में आपको इस्तेमाल कर सके। सो आइए हम लोग तीमुथियुस और इपफ्रुदीतुस का जो है के जीवन को हम भी अपने में उतारें, और निश्चय परमेश्वर आपको उठाएगा और आपको अच्छे प्रभु के सेवकों के अधीनता में रख करके अपने राज और महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। सो मैं आप सबों को उत्साहित करता हूँ, एक बार घर में फिर से इस हिस्से को पढ़िएगा और मनन करिएगा। क्या मैं तीमुथियुस के जैसा हूँ? क्या मैं इपफ्रुदीतुस के जैसा हूँ या नहीं हूँ? परमेश्वर को आज कलीसिया में ऐसे लोगों की आवश्यकता है। एक लीडर, एक पास्टर अकेला प्रभु की सेवा नहीं कर सकता है, लेकिन उसको कुछ सहयोगियों की आवश्यकता है। और अगर आप इनके तरह हैं तो आपको भी परमेश्वर अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम लोग आपके चरणों में आते हैं और हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज के बाइबल अध्ययन में, इस हिस्से में तूने हमारा ध्यान दो लोगों की ओर आकर्षित किया जो पौलुस के चहेते थे। एक अगुवा होने के नाते, एक लीडर होने के नाते तेरा परमेश्वर उन्होंने पहचाना था कि ये लोग परमेश्वर के राज के लिए जो योग्य है, सेवा करने के लिए ठहरे हैं। और ऐसे लोगों को अपने अनुपस्थिति में इन लोगों पर वो निर्भर करके प्यारे पिता परमेश्वर तेरे सेवा को अपने लोगों तक पहुंचाना चाहता था। मैं प्रार्थना करता हूं, बहुत सारे तीमुथियुस और बहुत सारे इपफ्रुदीतुस हमारे कलीसियाओं में हो और हमारी संस्थाओं में हो, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर सेवा का काम और भी प्रभावशाली ढंग से होने पाए। एक सेवक के ऊपर सारा बोझ ना हो, लेकिन ऐसे लोगों के जरिए सेवा का काम का बोझ और भार बांटा जा सके, और प्यारे पिता परमेश्वर सेवा का काम कभी ना रुके, चाहे वो लोग वहाँ हैं या नहीं हैं। सेवा का काम इन विश्वास योग्य लोगों के द्वारा होता रहे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज इन दोनों के उदाहरण के लिए। हम सबों की सहायता और मदद करना, हम इसे अपने जीवन में उतार सके। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं सभी लोगों को आपके पवित्र हाथ में सौंपता हूँ। इस कोरोना काल के समय में प्रार्थना करता हूँ हर कोई इस कोरोना से बचा रहे और सब लोग स्वस्थ रहे, सब लोग आशीषित रहे, सब लोग आपके अनुग्रह से भरपूर रहे। ये प्रार्थना और विनती आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में मांगता हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए बाप आसमानी, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग और साथ सदाकाल बनी रहे, आमीन। सबों को जय मसीह की। आने वाले सप्ताह हम फिर से मिलेंगे और तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे।